हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। तो गाइस, हम पिछली वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को कवर किए थे। गाइस, हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 to क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पे दे रखा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे कुछ फॉलोइंग रिएक्शन दे रखा है, उनका हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और बचा आपका वाटर H2O। ठीक, तो ये रहा आपका एक केमिकल इक्वेशन। चलिए अब हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका कैल्शियम है। ओके, कैल्शियम रिएक्टेंट साइड एक है और आपका प्रोडक्ट साइड भी एक है। ठीक, ये बैलेंस है। अब रहा आपका कार्बन। कार्बन जो है रिएक्टेंट साइड एक है, प्रोडक्ट साइड भी आपका एक है। ओके, और रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 to 4 है। ओके, यहाँ पे 4 है, लेकिन इधर आपका ऑक्सीजन कितना है? हाँ, इधर भी ऑक्सीजन आपका 314 है। ठीक है, तो गाइज इस तरह से ये इक्वेशन आपका ऑलरेडी बैलेंस है, हमें इन्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपका हो गया। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी जो इसका है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जो दे रखा है कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक का फार्मूला जिंक ये होता है। ओके, और सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला AgNO3 होता है। ओके, और जिंक नाइट्रेट बन रहा है ना, जिंक नाइट्रेट बन रहा है। देखिए ये भी डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक नाइट्रेट बना ले रहा है और सिल्वर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दे रहा है। चलिए अब इसको देखते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देखिए जिंक क्या है, बैलेंस आपका है, और ये रहा आपका नाइट्रेट। नाइट्रेट इधर 3 है और इधर 2 है, और ये आपका सिल्वर 1 है। ठीक है, तो नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो देखा आपने कि इधर आपका नाइट्रेट जो है 2 हो चुका है और इधर भी नाइट्रेट 2 हो चुका है, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गया। लेकिन क्या हुआ कि आपका सिल्वर जो था वो इधर 2 था और इधर आपका 1 था, तो आपने क्या किया? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपका बैलेंस इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। अब देखिए जो इसका सी पार्ट दे रखा है वहां पे दिया है कि एल्युमिनियम। ठीक, जिसका फार्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड का फार्मूला होता है CuCl3। ओके, इनका रिएक्शन हो रहा है तो बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, AlCl3 बन रहा है, और क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। ठीक, अब गाइस इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे कि इधर आपका एल्युमिनियम क्या है? 1 है, इधर भी 1 है। ठीक, और देखिए कॉपर 1 है, इधर भी 1 है, और ये देखिए आपका क्लोराइड इधर 3 है और इधर भी 3 है। गाइस ये आपका बैलेंस ऑलरेडी है, हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब हम डी पे देखते हैं। डी क्या है? आपका बैरियम क्लोराइड है। ठीक है, बैरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। ओके, ये पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। ये बार बार ये रिएक्शन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं समझ ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट करने के बाद आपको दे रहा है बैरियम सल्फेट। ठीक है, बैरियम सल्फेट दे रहा है, और क्या दे रहा है साथ में? आपको पोटेशियम क्लोराइड दे रहा है। ठीक है, KCl। ओके, अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं। इधर देखिए आपका बैरियम है, इधर भी आपका बैरियम 1। ओके, बैलेंस क्लोरीन 2 और इधर आपका क्लोरीन 1 है। ओके, यहाँ पे पोटेशियम 2 और इधर आपका पोटेशियम 1, सल्फेट जो है आपका बैलेंस है। तो आपको क्या करना है कि देखिए इधर क्लोरीन 2 है, पोटेशियम 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन और पोटेशियम एक साथ है, तो सीधे सीधे आप क्या कीजिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जो है ना एक साथ बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपका बैलेंस्ड रिएक्शन बन चुका है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे रखा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें लिखना और ये भी बताना है कि वो कौन से टाइप का रिएक्शन है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका पोटेशियम ब्रोमाइड दे रखा है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड दे रखा है, इसे आप यहाँ लिखें, और बैरियम आयोडाइड। ठीक है, ये दे रखा है, और पोटेशियम आयोडाइड। ओके, और बैरियम ब्रोमाइड दे रखा है। ठीक, गाइस देखिए यहाँ पे 2 तरह का सॉल्ट है। ठीक, एक है पोटेशियम ब्रोमाइड और दूसरा है बैरियम आयोडाइड। ठीक, 2 सॉल्ट है और साथ में क्या हो रहा है कि आयन का एक्सचेंज होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ था आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही 2 सॉल्ट का यूज होता है और आयंस का एक्सचेंज होता है। तो ठीक, ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलिए हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पोटेशियम आपका 1 है, इधर भी 1 है, ब्रोमीन यहाँ पे आपका क्या है? 1, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 है। ठीक, चलिए हम ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? इसे क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपने ब्रोमीन को बैलेंस कर लिया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन आपका क्या था कि ये जो पोटेशियम है ना वो जो है डिसबैलेंस हो गया, ये 2 इधर हो गया, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो आपका पोटेशियम तो बैलेंस हुआ, साथ ही साथ आपका आयोडीन भी बैलेंस हो चुका है। गाइज ये आपका बैलेंस इक्वेशन बन गया और रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकेंड देखते हैं उसी तरह, देखिए आपका जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट हो गया, इनका जो रिएक्शन हो रहा है तो आपका बन रहा है जिंक ऑक्साइड, इन्हें हीट कर रहे हैं, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ठीक। तो गाइस जो आपका जिंक कार्बोनेट, इनको जब आपने हीट किया तो आपको मिला जिंक ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक। ये जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, वो डिकम्पोज होके टूट रहा है आपका जो जिंक कार्बोनेट है और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा ही। तो इस तरह ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको हुआ। ओके, नेक्स्ट जो है सी, उसमें दे रखा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है तो आपको मिल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका फार्मूला है तो HCl, ठीक। लेकिन ये क्या है, आपका बैलेंस इक्वेशन तो है नहीं, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और ये जो आपका रिएक्शन बन रहा है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो आपके जो एटम है या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं कंबाइन होकर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे है मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ओके, और आपको दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। ओके, अब देखिए गाइस इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे Mg जो है कि यहाँ पे भी Mg एक है, लेकिन यहाँ पे Cl2 2 है, यहाँ पे एक है, H2 2 है, यहाँ पे एक है, तो आप सीधी सीधी आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसकी वजह से आपका Cl2 और H2 दोनों बैलेंस हो जा रहा है। तो गाइस ये बैलेंस तो हो चुका है, अब बात आती है कि ये रिएक्शन कौन सा है, ठीक। आप देख रहे हैं कि Mg जो है ना वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके MgCl2 बना दे रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने भी रिएक्टिविटी सीरीज समझाया था आपको, तो उस हिसाब से ये जो रिएक्शन है ना वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, डिस्प्लेस कर रहा है, Mg जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, इस वजह से ये जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है कि व्हाट डज वन मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस से आप क्या समझते हैं, गिव एग्जांपल्स, उनका हमें एग्जांपल्स भी देना। गाइस एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जब हम क्या करते हैं, हीट को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि एंडोथर्मिक मतलब, एंडो मतलब क्या होता है, अंदर, ओके, और थर्मिक मतलब हीट, तो अंदर जो हीट जाती हो, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ओके, देखिए एग्जाम्पल जैसे दे रखा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं प्लांट या जो भी आपके ट्री हैं, वो फ्रूट और फूड बनाने के लिए क्या करती हैं कि वो सनलाइट से हीट को लेती हैं। ओके, सनलाइट जो होती है उन पत्तों पे जब पड़ती है तो वो हीट के फॉर्म में उन्हें एब्जॉर्ब करती हैं और इसके बाद फिर आगे की प्रोसेस करती हैं। इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वैसे ही गाइस मेल्टिंग ऑफ आइस है। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है कि अगर आप आइस का क्यूब जो है निकाल कर बाहर रख दीजिए, फिर आप देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड में वो आइस जो है वो मेल्ट हो गया। तो गाइस ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे हो रहा है कि आइस तो ठंडा था, तो जब हम आइस को सराउंडिंग में रखें तो वो हीट को एब्जॉर्ब किया और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ही तो वो मेल्ट हो रहा है ना, तो इस तरह से ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, इवापोरेशन। इवापोरेशन जो कि एक बेसिक एग्जांपल्स है, तो आप देखते होंगे कि अगर आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझना है, आप पानी को क्या कीजिए कि उसे आप गैस पे या तो हीट कर लीजिए या फिर उसे सनलाइट के प्रेजेंस में रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो पानी जो होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, थोड़ा टाइम भी ले सकता है, और अगर कम पानी हुआ तो कम टाइम में ही वो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। इस तरह से ये समझ में आया कि वो हीट को एब्जॉर्ब किया तभी तो वो इवापोरेट हुआ, तो ये इस तरह से ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गाइस
एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। एंडो मतलब जैसे अंदर होता था, वैसे ही एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट जो होता है वो बाहर निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे दे रखा है कि एंड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है फ्रॉम द सिस्टम इनटू द सराउंडिंग। है इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी सिस्टम रखा होगा तो आप देखेंगे कि उससे हीट सराउंडिंग में निकल रही है। तो गाइस उसका जैसे बेस्ट एग्जांपल दे रखा है कि एक्सप्लोजन्स, ठीक है, कंक्रीट सेटलिंग, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, ये सारे जो एग्जांपल है ना, ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन इनमें होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बम का फटना, ठीक है, जहाँ पे भी ये एक्सप्लोज हो जाते हैं तो वहाँ पे हीट जो होती है बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। पूरी एरिया जो होती है बहुत ज़्यादा हीटिंग होने लगती है पूरी एरिया में। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो हुआ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सप्लेन। रिस्पायरेशन जो है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन हमें देना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिस्पायरेशन जो होता है वो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस होता है, ठीक है। फूड सब्सटेंस जो भी हम खाते हैं उनको ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और फिर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको समझाते हैं और अच्छे से कि फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी रिक्वायर एनर्जी। जैसा कि आपको पता है वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड वाटर। द फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, ठीक है। जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा टूटते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में लाइक ग्लूकोज, जैसा कि ग्लूकोज होता है। सब्सटेंस come in contact with oxygen present in body cells to form carbon dioxide and water along with certain amount of energy, ठीक है। जो ये सब्सटेंस जो आपने फूड खाया वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, ठीक। अब उन्हें यहाँ पे वही बोला है सब्सटेंस, ठीक है। कम इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन बॉडी सेल्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो बॉडी सेल्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उनसे सब्सटेंस जो होते हैं जब कांटेक्ट में आते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये जो प्रोसेस होती है उनको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस, ओके। सिंस द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो एनर्जी होती है ना वो हीट के फॉर्म में होती है। जैसे कि आपको पता है कि एनर्जी, ठीक, एनर्जी जो होती है वो कई तरह की होती है, तो उसी तरह यहाँ पे जो है वो हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है दैट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर। द रिस्पायरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह से रिस्पायरेशन जो है वो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ग्लूकोज है, ओके। ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करा, ग्लूकोज क्या है, ये आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स है, आप कह सकते हैं कि ये आपकी सब्सटेंस है, ओके। जब यहाँ पे सेल में प्रेजेंस जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये रिस्पायरेशन प्रोसेस जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस को दिखाता है, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस called the opposite of combination reactions, write equations for these reactions, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अपोजिट क्यों कहा गया है, ठीक। राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस, इनके इक्वेशंस भी लिखने। तो गाइस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल में, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more than two different small molecule combine together to form a single large molecule, ठीक है। दो या दो से ज्यादा आपके छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल, कंबाइन होके वो सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि H2 और Cl2, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और HCl जो है एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है बनाते हैं, ठीक। और गाइज एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो होता है आपका प्रोसेस जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ओके। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इनमें हीट जो होती है वो निकलती है, ठीक।
नेक्स्ट जो है व्हाइल इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ लार्जर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू टू और मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो लार्जर मॉलिक्यूल है जैसे कि यहाँ पे आपका जिंक कार्बोनेट दे रखा है, वो क्या होता है कि स्प्लिट होके छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। गाइस यहाँ पे जो प्रोसेस है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो गाइस यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस ले, क्योंकि जिंक कार्बोनेट जो है ना, इन्हें छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए हमें हीट की जरूरत होती है। ठीक, इसलिए आप इसे ऐसे मेंशन करेंगे जिससे हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं डेल्टा, जो कि दिखाता है कि हमारा हीट जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के इक्वेशन लिखने हैं जिसमें एनर्जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एनर्जी कई सारे फॉर्म में होती है, तो हीट फॉर्म में, लाइट फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो सप्लाइड हो रही है। ठीक, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हीट का इक्वेशन है जिन्हें हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और इन्हें और क्या बोलते हैं हम, थर्मोलिसिस। देखिए थर्मो यानी कि आपका हीट, और लिसिस मैंने बताया था आपको कि ब्रोकन। ठीक है, थर्मोलिसिस यानी कि जब आपका हीट का यूज करके वो टूट रहे हो। ठीक है, जो भी रिएक्शन आपके टूट रहे हो हीट के प्रेजेंस में, उन्हें हम बोलते हैं थर्मोलिसिस रिएक्शंस या फिर बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेल्टा का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हम हीट एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो जिंक कार्बोनेट जो है वो हीट जब उन्हें मिलता है तो यह जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहे हैं। और गाइस मैंने प्रोसेस बताया था कि ये प्रोसेस जो है वो आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ओके, एंडोथर्मिक प्रोसेस ये आपका। और नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पे बता रखा था कि लाइट का हमें एग्जांपल देना था, तो लाइट यानी कि फोटोन। ठीक है, इसलिए हम लिखे यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिन्हें हम फोटोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में लिसिस होना यानी ब्रोकन डाउन होना। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो यूज होगा गाइस ना, वो जैसे कि सनलाइट है। ठीक, फोटो का मोस्टली मैथड सनलाइट से ही होता है रिएक्शन में, इसलिए हम यहाँ पे सनलाइट का यूज करेंगे। तो आपका क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो आप सनलाइट को, जो कि आपका यहाँ पे एक एनर्जी है, आप उसको एच म्यू से डिनोट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एच म्यू। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं सनलाइट। ठीक, सनलाइट या फिर एच म्यू, इसके प्रेजेंस में वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट रहा है। इस तरह से ये रिएक्शन जो हुआ आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, और प्रोसेस आपका वही होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, बिकॉज हम यहाँ पे भी एनर्जी दे रहे हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि आपका करंट, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में आपका बेसिकली होता है करंट। तो करंट के प्रेजेंस में जब रिएक्शंस होते हैं या फिर आपके डिकम्पोजिशन फॉर्म होता है, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, और इन्हें और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि आपका वाटर जो है, वाटर में जब हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करवाते हैं उन्हें हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो आपका मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के द्वारा हम वाटर से उसका फॉर्मेशन किए। ठीक, तो ये जो प्रोसेस गाइस है ये भी क्या है, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस या फिर कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का पूरा सोल्यूशन। और गाइस इस वीडियो में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गाइस जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए